हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रितेश। वेब डेवलपमेंट कोर्स के 4th पार्ट में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप इस कोर्स को फॉलो कर पा रहे हो और आपको क्रोनोलॉजिकली समझ में आ रहा है कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। एक बार रिकैप कर लेते हैं। कोर्स के पहले पार्ट में हमने अपने फुल स्टैक डेवलपर के माइलस्टोन्स को डिफाइन किया था। सेकंड पार्ट में हमने अपना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेट किया था और एक डेमो प्रोजेक्ट भी इनिशिएट किया था। थर्ड पार्ट में हमने नोड.जेएस के फंडामेंटल्स को समझा था और आज 4th पार्ट में हम पैकेज.जेसन फाइल को डिकोड करने वाले हैं और अपने प्रोजेक्ट में एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज को भी इंस्टॉल करेंगे और टेस्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने प्रोजेक्ट को डाउनलोड नहीं किया है तो प्रोजेक्ट के कोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक बार कोड को डाउनलोड कर लो ताकि आप साथ साथ प्रैक्टिकल भी करते रहो। अब आते हैं मेन टॉपिक्स पे। तो अगर हम अपने प्रोजेक्ट को ओपन करें तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे एक पैकेज.जेसन फाइल है। तो अब ये पैकेज.जेसन फाइल का मतलब क्या होता है? पैकेज.जेसन फाइल के अंदर बहुत सारे फील्ड्स होते हैं और पैकेज.जेसन फाइल आपके किसी प्रोजेक्ट को डिफाइन करती है कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज क्या क्या है, प्रोजेक्ट का वर्जन क्या है एंड सो ऑन। पैकेज.जेसन फाइल एक नॉर्मल जेसन फाइल होती है और अगर आपके प्रोजेक्ट में ये वाली फाइल नहीं है तो आप इसको खुद मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हो और उसमें ऐड कर सकते हो डिटेल्स को। पैकेज.जेसन फाइल के अंदर बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। इसमें कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जो हमारे काम के हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमारे काम के नहीं हैं, कुछ ऐसे हैं जो रिक्वायर्ड हैं और कुछ ऐसे हैं जो ऑप्शनल हैं। मैंने रिक्वायर्ड फील्ड्स को रिक्वायर्ड मार्क कर दिया है और जो ऑप्शनल फील्ड्स हैं उनको ऑप्शनल मार्क कर दिया है। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 सबको एक बार समझते हुए चलते हैं। नेम मतलब कि आपके प्रोजेक्ट का नाम। अगर आप कोई ऐसा मॉड्यूल डेवलप कर रहे हो जिसको बाकी डेवलपर्स यूज़ करेंगे तो बाकी जो भी डेवलपर्स हैं वो नेम के बेसिस पे ही आपके मॉड्यूल को सर्च कर पाएंगे और वो नेम के बेसिस पे ही आपके मॉड्यूल्स को इंपोर्ट भी करेंगे। अभी लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को कैसे इंपोर्ट करना है। अगर वो वीडियो मिस कर दिया है तो लिंक यहाँ कहीं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं यहाँ पे मॉड्यूल और प्रोजेक्ट इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? जब मैं मॉड्यूल बोलता हूँ तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पब्लिकली अवेलेबल है जिसको बाकी यूजर्स अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे एज ए डिपेंडेंसी। और जब मैं प्रोजेक्ट बोलता हूं तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, जो सिर्फ हमारे डेवलपमेंट के लिए है और हम अपने प्रोजेक्ट में बाकी मॉड्यूल्स को यूज करते हैं एज ए डिपेंडेंसी। इन दोनों टर्म्स के अंदर बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। वर्जन मतलब कि आपके प्रोजेक्ट या फिर मॉड्यूल का वर्जन। जैसे कि हमने यहाँ पे वर्जन दे रखा है 1.0.0, तो हमारे प्रोजेक्ट का वर्जन क्या हो गया? 1.0.0। नेम और वर्जन कंबाइन करके एक यूनिक की बनाते हैं और ऑब्वियसली किसी भी एक मॉड्यूल या प्रोजेक्ट के मल्टीपल वर्जन्स तो हो ही सकते हैं। तो आपका एक प्रोजेक्ट आ गया, प्रोजेक्ट के बाद आपका एक वर्जन आ गया, ये दोनों कंबाइन करके आपकी एक यूनिक की बन जाएगी। डिस्क्रिप्शन फील्ड में आप अपने प्रोजेक्ट का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। कीवर्ड्स आपके मॉड्यूल को सर्च करने में हेल्प करते हैं। अगर आपने ऐसा कोई मॉड्यूल बनाया है जो कि पब्लिकली अवेलेबल है तो यूजर्स कीवर्ड्स के थ्रू आपके मॉड्यूल को सर्च कर सकते हैं। तो कीवर्ड सिर्फ तभी काम आएगा जब आपने अपने प्रोजेक्ट को पब्लिकली अवेलेबल किया है। अगर आपका प्रोजेक्ट प्राइवेट है तो कीवर्ड्स की कोई ज़्यादा नीड नहीं है। होम पेज में हम अपने प्रोजेक्ट के यूआरएल को ऐड कर सकते हैं। अगर मेरी कोई वेबसाइट है या मेरे प्रोजेक्ट की कोई वेबसाइट है तो वो वेबसाइट का यूआरएल मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। डिपेंडेंसी फील्ड एक ऑब्जेक्ट होता है और इसमें आप अपने प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज को मेंशन करते हो। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सारा का सारा कोड हम नहीं करते, बल्कि ऐसा कोड जो पब्लिकली अवेलेबल है, ओपन सोर्स अवेलेबल है, हम उसको अपने प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। तो डिपेंडेंसीज में हम वो वाले मॉड्यूल्स को मेंशन करेंगे जिसको हम अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं। डेव डिपेंडेंसीज भी एक ऑब्जेक्ट है और डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज दोनों सेम है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना होता है कि डेव डिपेंडेंसीज के अंदर मैं वो वाले मॉड्यूल्स को मेंशन करता हूँ जो मेरे डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। अगर मुझे कोड टेस्टिंग करनी है तो कोड टेस्टिंग करने के लिए सारी लाइब्रेरीज को मैं डेव डिपेंडेंसीज में मेंशन करूंगा। ऑथर और कंट्रीब्यूटर्स को हम पीपल फील्ड्स के नाम से जानते हैं और इसमें मैं प्रोजेक्ट के कंट्रीब्यूटर्स या फिर ऑनर्स को मेंशन कर सकता हूं। अगर किसी प्रोजेक्ट पे एक ही बंदा काम कर रहा है तो मैं वहाँ पे ऑथर फील्ड में उस बंदे की डिटेल्स को मेंशन कर सकता हूँ इस तरीके से। और अगर मेरे प्रोजेक्ट में बहुत सारे बंदे काम कर रहे हैं तो मैं वहाँ पे
कंट्रीब्यूटर्स वाले फील्ड को यूज़ करूंगा और वहाँ पे एरे में बहुत सारे बंदों के नाम को मेंशन कर सकता हूँ इस तरीके से। अगर आपका प्रोजेक्ट पब्लिकली अवेलेबल है और उसमें बहुत सारे बंदे काम कर रहे हैं तो ऑथर और कंट्रीब्यूटर्स की नीड होती है, जनरली इन दोनों फील्ड्स की नीड नहीं होती है। अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है तो मतलब आपको भी फेम मिल जाएगा अगर आप अपना नाम मेंशन करोगे यहाँ पे। तो स्क्रिप्ट्स फील्ड में मैं अपने प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट्स को डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए node index.js टाइप करता हूँ तो वो सेम कमांड मैं यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ और फिर प्रोजेक्ट को रन करने के लिए मुझे पूरी कमांड देने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली npm run start टाइप करके अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकता हूँ। इंजन्स वाले फील्ड में मैं Node.js और npm वर्जन्स को मेंशन कर सकता हूं जिसको मेरा प्रोजेक्ट सपोर्ट करता है। अगर मेरे प्रोजेक्ट में मिनिमम नोड वर्जन 20 की जरूरत है तो मैं यहाँ पे उसको इस तरीके से मेंशन कर सकता हूं, फिर मेरी एप्लीकेशन सिर्फ नोड वर्जन 20 के ऊपर ही चलेगी। OS वाले फील्ड में मैं अपने प्रोजेक्ट के सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स को मेंशन कर सकता हूं कि मेरी एप्लीकेशन सिर्फ इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे ही रन होगी। और इसी तरीके से CPU वाले फील्ड में मैं उन प्रोसेसर्स को मेंशन कर सकता हूं जिस पे मेरी एप्लीकेशन रन होगी। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी एप्लीकेशन सिर्फ इंटेल वाले प्रोसेसर्स पे ही रन हो तो मैं यहाँ पे x86 मेंशन करके ये कंडीशन को डिफाइन कर सकता हूँ। अगेन ये जो भी फील्ड्स हैं ये थोड़े से एडवांस्ड हैं और आपको नॉर्मली इन सारे फील्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती, बट यहाँ पे हम समझने के लिए समझ रहे हैं। प्राइवेट एक बुलियन फील्ड है और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट प्राइवेट रहे तो मैं यहाँ पे ट्रू मार्क करके अपने प्रोजेक्ट को प्राइवेट बना सकता हूँ। एक बार मैंने अपने प्रोजेक्ट को प्राइवेट कर दिया तो फिर मैं उसको पब्लिकली पब्लिश नहीं कर सकता। बग्स वाले फील्ड में मैं अपने प्रोजेक्ट के बग रिपोर्टिंग URL को मेंशन कर सकता हूँ। अगर मेरा प्रोजेक्ट पब्लिक है तो यूजर्स इस URL पे जाके बग रिपोर्ट कर सकते हैं। लाइसेंस वाले फील्ड में मैं अपने प्रोजेक्ट की लाइसेंस डिटेल्स को मेंशन कर सकता हूं। अगर मेरा प्रोजेक्ट ओपन सोर्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पे लाइसेंस को मेंशन करूंगा और अगर मेरा प्रोजेक्ट कमर्शियल है, पेड है, तो उसके करस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पे लाइसेंस को मेंशन कर सकता हूँ। उम्मीद है कि आपको पैकेज.json का सिग्निफिकेंस समझ में आया होगा और अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो। नेक्स्ट सेक्शन में हम अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर स्ट्रक्चर को समझते हैं। वैसे तो Node.js एप्लीकेशंस के लिए कोई रूल नहीं है कि आपका फोल्डर स्ट्रक्चर इसी टाइप का होना चाहिए, बट फिर भी हम डेवलपमेंट को आसान बनाने के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो रूट फोल्डर में आपकी पैकेज.json फाइल होगी और बाकी आपके प्रोजेक्ट का सारा कोड src फोल्डर में होगा। इसके अलावा रूट फोल्डर में मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूं कि आप अपने प्रोजेक्ट के साथ एक रीडमी फाइल भी ऐड कर दो। कोई भी एक्सटर्नल यूजर रीडमी फाइल को रीड करके आपके प्रोजेक्ट के बारे में समझ सकता है, तो रीडमी फाइल भी आपके पैकेज.json फाइल के साथ ही होती है एकदम रूट डायरेक्टरी में। फिर src फोल्डर के अंदर हम अपने यूज केस के हिसाब से कोड को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो मेरे कोड की मेन फाइल है index.js वो src फोल्डर के रूट पे होती है। उसके अलावा अगर मेरे प्रोजेक्ट के अंदर कोई कंट्रोलर्स हैं तो उसको मैं कंट्रोलर डायरेक्टरी में रखूंगा, अगर सर्विसेज हैं तो उसको सर्विसेज डायरेक्टरी में रखूंगा, डाटाबेस के रिलेटेड सारी चीजें मैं db वाली डायरेक्टरी में रखूंगा, एप्लीकेशन के रिगार्डिंग सारा कन्फिग्रेशन मैं config वाली डायरेक्टरी में रखूंगा। और इसी तरीके से जैसे जैसे हम कोड करेंगे वैसे वैसे फोल्डर स्ट्रक्चर को और डिफाइन करते जाएंगे। यहाँ पे मुद्दा ये है कि कोड क्लीन होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, समझ में आना चाहिए और मॉड्यूलर होना चाहिए। मॉड्यूलर होने का मतलब ये है कि हम अपने कोड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ेंगे और फिर एकदम लास्ट में उन सारे पीसेस को आपस में जोड़ देंगे, जैसे हम लेगो बिल्ड करते हैं वैसे ही। नेक्स्ट हम Node.js के पैकेज मैनेजर को समझते हैं, npm। npm मतलब कि नोड पैकेज मैनेजर। npm को यूज करके हम अपनी एप्लीकेशन के डिपेंडेंसीज को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना कि एक सिंपल सा यूज केस ले लेता हूँ और उसके हिसाब से पैकेज इंस्टॉल करके एक बार डेमो करते हैं। मान लो कि हम लोगों को प्राइम नंबर निकालना है और प्राइम नंबर निकालने के लिए मुझे कोड नहीं लिखना, तो मैं क्या करता हूँ नेट पे सर्च करता हूँ और इसके करस्पॉन्डिंग कोई मॉड्यूल अवेलेबल हो तो शायद हमें मिल जाए। तो नेट पे सर्च करने के बाद मुझे यहाँ पे एक सिंपल सा मॉड्यूल मिला है क्विक इज प्राइम का, तो मैं क्या करता हूँ npm को यूज करके इस मॉड्यूल को अपनी एप्लीकेशन में इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो अब इंस्टॉल कैसे करना है, आप इस मॉड्यूल को पैकेज.json के डिपेंडेंसीज वाले सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, फाइल को सेव कर दो और फिर सेव करने के बाद आप टर्मिनल में जाओ और npm इंस्टॉल कमांड टाइप करके एंटर मार दो। जैसे ही आप एंटर करोगे npm क्या करता है, आपकी पैकेज.json फाइल को रीड करता है और उसके अंदर जो भी डिपेंडेंसीज होती हैं उसको इंस्टॉल कर देता है। और दूसरे तरीके में हम सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली टर्मिनल में npm इंस्टॉल क्विक इज प्राइम टाइप करके हाइफन सेव का फ्लैग देके एंटर कर देते हैं
और जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारा यहाँ पे डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल हो जाएगा और उस डिपेंडेंसी के करस्पॉन्डिंग पैकेज.json में डिपेंडेंसी सेक्शन में भी एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइफन सेव करने का मतलब यही हुआ कि जो भी डिपेंडेंसी मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ उसको मैं डिपेंडेंसी वाले सेक्शन में भी ऐड करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इस मॉड्यूल को अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर लेता हूँ मेन फाइल में index.js में, और इंपोर्ट करने के बाद मैं ये भी चेक कर सकता हूँ कि कौन सा नंबर प्राइम है या नहीं है। फाइल को सेव करो और प्रोजेक्ट को रन कर दो। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ नंबर्स यहाँ पे प्राइम है और कुछ नंबर्स यहाँ पे प्राइम नहीं है। यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए मैंने एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है ताकि आप लोगों को बेसिक समझ में आ जाए। अगर एक बार आपको बेसिक समझ में आ जाएंगे तो उसके बाद हम कितनी भी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लेगो सेट ही तो है, एक के ऊपर एक रखना है। मैं यहाँ पे ChatGPT वाले मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर सकता हूँ और ChatGPT से भी डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता हूँ। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? नीचे कमेंट करके बताओ। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आगे की ड्रिल तो आपको पता ही है। इफ़ यू लाइक द वीडियो अप्लाई कर दो लाइक बटन पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आज के टॉपिक्स में आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, टेक केयर।